उसकी वजह। सर स्टॉक का नाम है इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, यहाँ पर आपको फोकस करके चलना चाहिए। पहले कंपनी का कारोबार समझ लेते हैं। डक्टाइल और कास्ट आयरन पाइप जो है कंपनी बनाती है। भारत में पकड़ बहुत बढ़िया है, कितनी है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन भारत सहित अगर आप देखें तो यूएस, यूके, यूरोप और खाड़ी देशों में भी कंपनी का कारोबार है। और एक्सपोर्ट से देखें तो अच्छी खासी 20 से लेकर 25% वॉल्यूम जो है इनकी एक्सपोर्ट से आती है। अब इसके ऊपर आते हैं कि इतना सिग्निफिकेंट क्यों है। दरअसल अगर आप देखें तो श्रीकालास्ती पाइप्स करके जो कंपनी थी, इनका इसके साथ विलय हुआ था और इस विलय के बाद आप इनकी क्षमता देखें तो इसमें 125% का बड़ा इजाफा देखने को मिला। इतनी बड़ी क्षमता वाला भारत में एकमात्र इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स है, जिसकी डीआई और जो कास्टिंग पाइप्स है इसकी क्षमता है 7.2 लाख मिलियन टन पर एनम की क्षमता है। 32% का मार्केट शेयर जो है इंडिया के अंदर कमांड करके चलते हैं। बड़ा ट्रिगर ये भी आ रहा है कि अब जैसे हम देख रहे हैं कि लगातार मेटल की कीमतें घट रही हैं, इनके मार्जिन में भी देखें तो लगातार सुधार देखने को मिलेगा। और बड़ा पॉजिटिव ये भी है कि सरकार का जो फोकस है जल जीवन मिशन का, इसके चलते अगर आप देखें तो जो नए ऑर्डर फ्लोज हैं इसमें लगातार बढ़त देखने को मिल रही है, जिसके चलते इनकी आय में इजाफा देखने को मिलेगा। क्षमता के लिहाज से अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा कंपिटेटिव हो चुके हैं, 32% का मार्केट शेयर होल्ड करके चलते हैं। सर ग्रोथ काफी बढ़िया है, लेकिन अच्छी बात यह भी है कि इनकी जो वैल्यूएशंस हैं वो अपने आप में काफी अच्छी हैं। सिर्फ 2045 करोड़ का मार्केट कैप है। प्राइस टू बुक के लिहाज से देखें तो 0.5 टाइम्स पर मिल रहा है, 0.3 टाइम्स मार्केट कैप टू सेल्स भी अगर आप देखें तो इतनी ज्यादा है। मार्केट कैप टू सेल्स सिर्फ 0.3 टाइम्स का। कैश रिच कंपनी है, 9 रुपए का प्रति शेयर जो है कैश के निकल कर आते हैं, यानी मौजूदा भाव के हिसाब का देखेंगे तो 25-26% तो कैश की वैल्यू है। और 5 साल में मुनाफे का ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत शानदार है। 23% सीएजीआर की दर से पिछले 5 साल में कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। सर ये ग्रोथ मोमेंटम आगे भी जारी रहेगा। ओके, तो ग्रोथ मोमेंटम जारी रहेगा और एक टर्नअराउंड कैंडिडेट ही है अनिल जी, एक तरह से देखें जिस तरह की परफॉर्मेंस में यहाँ पर लगातार से अच्छी ही रही है दीप। और मुझे याद है इसको हमने 17 रुपए के आसपास SIP शेयर में रिकमेंड किया था, उसके बाद 45-50 रुपए तक स्टॉक पहुंचा भी, अब वापस 34-35 रुपए के आसपास है। बहुत बढ़िया लेवल्स हैं जहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं और बाजार के मूड माहौल के साथ और नीचे मिले तो बहुत ही बढ़िया, और क्या कह सकते हैं। सो आई थिंक 2-3 चीजें जो बहुत अच्छी है। एक तो सबसे बढ़िया बात है कि वैल्यूएशन बहुत ही आकर्षक है। अगले साल 8 रुपए की EPS करेगा वित्त वर्ष 2024 में, और उस लिहाज से देखें तो आप सोचें कितना 4 के पी मल्टीपल, 4-4.5 के पी मल्टीपल पर इतना सस्ता काम मिलता है। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर देखेंगे तो 0.6 पे है, बुक वैल्यू से नीचे आपको स्टॉक मिल रहा है। 80 पैसा डिविडेंड देती है, 2.5% डिविडेंड यील्ड है, यानी कि कैश रिच कंपनी। और कैश EPS 10 रुपए अगर आप गिने तो इसका मतलब क्लियर कट है कि डिविडेंड आगे भी आपको मिलता रहेगा। तो वैल्यूएशन हर लिहाज से अगर आप देखेंगे तो आकर्षक है। और 9 रुपए प्रति शेयर कैश है कंपनी के पास, प्रति शेयर 9 रुपए कैश भी है। तो और वित्त वर्ष 2024 की सेल्स अगर 7,000 करोड़ और 550 करोड़ के आसपास का मुनाफा कंपनी करती है, तो ये वैल्यूएशंस बहुत आकर्षक नजर आते हैं, पहली चीज है। दूसरी एक इंटरेस्टिंग चीज है जो इस कंपनी को लेकर डेवलप हो रही है। 2017 में इनके जो कोल ब्लॉक्स के डीएलोकेशन हुए थे, जिनमें कोल ब्लॉक्स वापस ले लिए गए थे, उसके 1200 करोड़ रुपए का जो पेमेंट अटका हुआ है वो आने की तैयारी है, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। अब जिन कंपनी के ये कोल ब्लॉक्स अटके पड़े थे, तो 1200 करोड़ रुपए इनको आने की तैयारी में। सोचिए 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, मार्केट कैप का 60% वापस कैश आने की तैयारी है, क्योंकि ब्लॉक्स तो ले ही लिए, पैसे ही आने बाकी थे। वो आते ही आपकी लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। ये एक बड़ा ट्रिगर होगा। जिस समय ये खबर आएगी, जब ये पैसा आएगा, खबर तो क्या, पैसा जब आएगा तब इस कंपनी की पूरी तरह से री रेटिंग होगी। तब आराम से अगर उस समय 45-50 रुपए हो जाए तो बड़ी बात नहीं है। ये दूसरी चीज है। तीसरा ये जो कोर कारोबार है, जिसका आशीष ने भी जिक्र किया, ग्रोथ बहुत ही जबरदस्त है। 32% DI पाइप के मार्केट में ये हिस्सा रखते हैं, मार्केट लीडर है। और स्पेशली जो वाटर प्रोजेक्ट्स हैं इसमें कंपनी की स्ट्रेंथ है। और पूरा बजट में आप देखिए उसी पर फोकस आएगा। ये तो एरिया रहता है, बिल्कुल। नमामि गंगे, जल जीवन, ये सारी चीजें यही चलने वाली है। कंपनी के पास ऑलरेडी जितना साल भर का रेवेन्यू से 3.5 गुना ऑर्डर बुक है। अगले 3-4 साल का काम तो ऑलरेडी है कंपनी के पास में, इतनी रेवेन्यू विजिबिलिटी है। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, आमतौर पर इसको लोग मेटल कंपनियों के साथ जोड़ते हैं, लेकिन जब जब भी मेटल्स के दाम कम होते हैं, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग को बड़ा फायदा होता है, क्योंकि मेटल इनके लिए रॉ मटेरियल है। ये मेटल बनाते नहीं, ये जो पाइप बनाते हैं उनके लिए मेटल्स इनको लगता है। तो इसलिए अब ये जो चीजें हैं ये और इनके लिए बढ़िया होती दिख रही है। और श्रीकालास्ती का जो मर्जर किया है, उसके बाद इनकी मार्जिन एक्सपांशन भी होगा। तो आई थिंक एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट पिक हो सकता है। आराम से बाजार के मूड माहौल में नोट करके रखें, अच्छे लेवल देखें जब भी आपको मौका मिले खरीदारी करने के लिहाज से। शॉर्ट टर्म टारगेट है दीप साल भर के लिहाज से 50 से 60 रुपए के, और
2 से 3 साल के टारगेट 75 से 100 रुपए तक के, क्योंकि जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस श्रीकालाहस्ती के मर्जर के बाद आएगी वो बहुत जबरदस्त होगी। रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत जबरदस्त है, बिजनेस जबरदस्त है, और अगर मेटल्स के दाम कम ही रहे तो फिर इनके लिए बड़ा मार्जिन एक्सपेंशन भी होगा।